देखिए बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम, देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। मार्केट इक्विलिब्रियम होता है जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के जहां बराबर हो जाती है, वो कौन सी सिचुएशन होती है? मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। अब जो डिमांड है, मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड होती है कि किसी भी मार्केट में टोटल बायर्स के द्वारा, जितने भी बायर्स हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड की गई, वो आपकी मार्केट डिमांड होगी। और सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा मार्केट में किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई, वो आपकी मार्केट सप्लाई हो गई। ठीक है, अब हमें इसकी टेबल बनानी है। तो टेबल में हमें बनाना है प्राइस रुपीज 5 4 3 2 1, डिमांड, ये सप्लाई लेंगे, सप्लाई ऑफ कमोडिटी 50 40 30 20 10, और डिमांड 10 20 30 40 50। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, इफ प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स, इफ प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड, इफ प्राइस फॉल्स देन डिमांड राइज, इफ प्राइस राइज देन डिमांड फॉल्स। इनवर्स रिलेशन हो गया। तो जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई जिस प्राइस पर सेम हो गई, वो आपकी इक्विलिब्रियम मार्केट होता है। जिस प्राइस 3 रुपीज है, 3 रुपए ही सब 30 रुपए 30 यूनिट ऑफ कमोडिटी जो है वो सप्लाई है, 30 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ही क्या है? डिमांड है। तो जहां डिमांड और सप्लाई जिस प्राइस पर इक्विलिब्रियम हो गया यानी इक्वल हो गया, वो आपका मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब आपने इसका डायग्राम बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस है, इस पर आपने क्वांटिटी लेनी है और इस पर आपने जो है प्राइस लेनी है। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी डिमांड, और ये आपकी क्या हो गई? सप्लाई लाइन हो गई। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट रहे हैं, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये प्राइस हो गई, ये आपकी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस P से OP से बढ़कर OP1 हो गई, तो आपकी डिमांड तो कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, क्योंकि कस्टमर के द्वारा तो वो प्रोडक्ट कम डिमांड किया जाएगा और बायर के द्वारा वो प्रोडक्ट ज्यादा सप्लाई किया जाएगा। और यदि आपकी प्राइस रिड्यूस हो जाती है, P2 रिड्यूस हो जाती है, तो यहां सप्लाई कम हो गई, क्योंकि प्रोड्यूसर कम प्राइस में कम प्रोडक्ट सेल करना चाहेगा और कस्टमर उस कम प्राइस पर ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करना चाहेगा। तो यहां आपकी एक्सेस डिमांड हो गई, यहां आपकी डेफिशिएंट डिमांड हो गई, यहां आपकी एक्सेस सप्लाई हो गई, यहां आपकी डेफिशिएंट सप्लाई हो गई। और ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस प्राइस पर आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, तो ये आपका मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। अब आपका जो इसमें पॉइंट आता है, इसमें पॉइंट आता है सिमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए इसमें जो हम पॉइंट लेके चलेंगे, सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई और डिमांड जो है इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज कब होती है। तो सबसे पहला पॉइंट लेकर चलेंगे। सबसे पहले पॉइंट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस
क्वांटिटी। प्राइस P, क्वांटिटी Q। अब देखिए प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। देखिए पहला पॉइंट हम लेके चलेंगे, प्राइस के बढ़ने से। इफ प्राइस राइज फ्रॉम OP to OP1 then quantity rise from OQ to OQ1. In this situation both demand and supply both are increased, but demand increase more than supply। देखिए डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई में कम इंक्रीज हो रहा है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से जब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होती हैं, लेकिन डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई में कम इंक्रीज हो रहा है। ये आपका पहला पॉइंट। अब इसमें दूसरा पॉइंट लेकर चलेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी। देखिए प्राइस और क्वांटिटी में क्रिया है प्राइस क्वांटिटी, Q1। देखिए दूसरा पॉइंट लेकर चलेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ओपी प्राइस है और उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है ओ क्यू से इंक्रीज होकर OQ1 हो गई है, यानी देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी इंक्रीज। इन दिस सिचुएशन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीज इन सेम वे, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों सेम इंक्रीज होगी। यहां डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कम इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसमें क्या होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई बोथ आर इंक्रीज इन सेम रेशियो, सेम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रही है। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी। और देखिए इसमें प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस यहां रिड्यूस हो रही है, तो देखिए प्राइस में कमी होने से, प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रही है, प्राइस ओपी से OP1 डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी OQ से OQ1 इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होगी, लेकिन सप्लाई
ज्यादा इंक्रीज होगी, डिमांड कम इंक्रीज होगी। देखो सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है और डिमांड जो है वो कम इंक्रीज हो रही है। तो ये था आपका इंक्रीज पॉइंट। अब आप किस पे चलेंगे? डिक्रीज पॉइंट पर। अब डिक्रीज का पॉइंट देखेंगे तो डिक्रीज में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी। तो देखिए इसमें प्राइस आपकी रिड्यूस हो रही है, प्राइस रिड्यूस हो रही है, क्वांटिटी भी रिड्यूस हो रही है, P से P1, Q से Q1। तो देखिए जहां प्राइस में कमी होने से क्वांटिटी भी आपकी रिड्यूस हो रही है, ऐसी सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है और सप्लाई कम डिक्रीज हो रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी। प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर डिक्रीज इन सेम वे। जब आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है और सप्लाई आपकी रिड्यूस हो रही है, तो ये क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई और डिमांड दोनों रिड्यूस होंगी और दोनों सेम प्रोपोर्शन में रिड्यूस होंगी। 6 पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस। अब देखिए इसमें क्या है, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी में ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी जो है आपकी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बनाएंगे, ये आपका सप्लाई हो जाएगा S1 S, ये D और D1। तो देखिए सप्लाई और क्वांटिटी दोनों रिड्यूस हो रही हैं, लेकिन सप्लाई ज्यादा रिड्यूस हो रही है और डिमांड जो है वो कम रिड्यूस हो रही है। तो ये सिमल्टेनियस चेंज, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो 3 पॉइंट इंक्रीज इन डिमांड के थे और 3 पॉइंट आपके क्या थे, डिक्रीज इन डिमांड। इसके बाद इसमें पॉइंट आता है प्राइस सीलिंग। देखिए प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस सीलिंग मींस मैक्सिमम लिमिट। किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, उसको हम प्राइस सीलिंग बोलते हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दी जाती है, उस प्राइस से ज्यादा सेलर के द्वारा प्रोड्यूसर से प्राइस चार्ज नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर की जो प्राइस है वो 714 रुपए है, दैट इज मैक्सिमम प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट। अब इस प्राइस से ज्यादा प्राइस जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी, और यदि इस प्राइस से ज्यादा प्राइस चार्ज की जाती है तो जितनी ज्यादा प्राइस चार्ज की जाती है उसको ब्लैक मार्केटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लैक मार्केटिंग बोला जाता है। कई बार है ना, कई बार आप देखते होंगे कि सिलेंडर आपको अवेलेबल नहीं होता, आप उसको ज्यादा प्राइस में लेकर आए हैं, तो आप क्या कहेंगे, ब्लैक में लेकर आए होंगे, लेकर है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरी प्राइस आती है वो आती है प्राइस फ्लोर, मिनिमम प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस। प्राइस फ्लोर क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस
गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे गेहूं है, चना है, जौ है, बाजरा है, सरसों है, इनकी मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस जो है गवर्नमेंट के द्वारा पास कर दी जाती है कि इस प्राइस से कम प्राइस पर ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल्स नहीं होगा, तो इस प्राइस को मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस और फ्लोर प्राइस के नाम से जाना जाता है।